क्या आपको पता है साल 1888 में कुछ औरतों और लड़कियों ने मिलकर एक मैजर्स फैक्ट्री में स्ट्राइक की थी और ये स्ट्राइक इतना फेमस हुआ कि नेटफ्लिक्स में एक रिसेंट ही मूवी निकली है जिसका नाम है एनोला होम्स 2, जिसमें स्ट्राइक के बारे में बताया गया है। तो आइए जानते हैं क्या रीज़न था इस इतने बड़े स्ट्राइक के पीछे। तो ये बात उस समय की है जब ईस्टर्न लंदन में जब पॉपुलेशन बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा था और लोग बहुत ही तेज़ी से वहाँ पे ग्रो कर रहे थे। इसके कारण वहाँ पे ओवर पॉपुलेशन होने लग रही थी। इसके कारण वहाँ पे एक्सट्रीम लेवल पर पॉवर्टी आ चुकी थी और कुछ लोग बीमारी और भूख से मरने लग रहे थे। लोगों ने इस साइड को आउटकास्ट लंदन से जानने लगे थे और वहाँ से बहुत से अनस्किल्ड वर्कर्स को लाना चालू कर दिया था, जिनसे दिन रात काम करवाया जाता था बिल्कुल ही खराब वर्किंग कंडीशन में, बिल्कुल ही कम पैसे देकर। ऐसे धीरे धीरे लंदन ग्रो होने लग रहा था, जिसमें से एक बनी है मे एंड ब्रांड जो कि 1861 में स्टैब्लिश हुई थी। उससे पहले हम आते हैं कि मैच स्टिक्स किसने इन्वेंट की थी, आखिर कैसे बनती है ये जो मैच स्टिक्स है वो जॉन वॉकर ने मिस्टेकली इन्वेंट कर दिया था और इसका नाम फिक्शन लाइट स्टिक रखा था। उन मैच स्टिक्स को व्हाइट फॉस्फोरस से बनाया जाता था। इससे जो मैच स्टिक्स थी वो बहुत इजीली जलते थे, बट ये जो व्हाइट फॉस्फोरस था वो बहुत ही डेंजरस होता था। इसको लोग एक पॉइजन की तरह यूज करते थे, बट 1840s तक इसका जो अल्टरनेटिव भी निकल गया था रेड फॉस्फोरस, जो कि कम हार्मफुल होता था। लेकिन 20 से सिर्फ 2 ही कंपनी ऐसी थी जिन्होंने इसका यूज किया और उन 18 कंपनियों में से एक मे एंड ब्रांड भी थी। मे एंड ब्रांड कंपनी ईस्टर्न लंदन से बहुत से औरतों और लड़कियों को अपने फैक्ट्रीज में काम करने के लिए ले आते थे। उनसे 14 घंटे और बहुत ही पुअर कंडीशन में काम करवाया जाता था। काम ये होता था कि उनको पहले स्टिक्स पर केमिकल लगाना होता था, फिर उसको सूखने देना होता था और फिर मैच बॉक्स के अंदर पैक कर देना होता था। अब इतने घंटे तक व्हाइट फॉस्फोरस से एक्सपोज होने के कारण उन लड़कियों को बहुत सी बीमारी होने लग गई थी, जिसमें एक बीमारी थी फॉसीजो। इसमें होता ही है कि पहले गालों में दर्द होता था और वो एरिया पूरी तरह से स्वेल हो जाती थी। अगर ट्रीटमेंट नहीं हुए तो जॉ बोन पूरी तरीके से डीके होने लग जाता था और अगर ये इन्फेक्शन ब्रेन तक पहुंच जाए तो डेथ तक हो जाती थी। इसलिए डॉक्टर्स पूरे जॉ बोन को ही निकाल दिया करते थे ताकि इन्फेक्शन ब्रेन तक ना पहुंचे। धीरे धीरे इसके केस बढ़ने के कारण वहाँ पे इंस्पेक्शन होने लग रही थी। इसका जो पहला सिम्टम्स होते थे वो दांतों के दर्द से चालू होता था। इसलिए जब भी किसी के दांतों पे दर्द होता था तो कंपनी मैनेजमेंट वर्कर्स के दांत को निकाल देती थी। अगर कोई मना करता था तो उसको जॉब से फायर कर दिया जाता था। जहाँ ये वर्कर्स इतने सीवियर कंडीशन में काम कर रहे थे, वहीं जो शेयर होल्डर्स थे मे एंड ब्रांड कंपनी के, वो बहुत ही मोटा डिविडेंड एंजॉय कर रहे थे। कंपनी मैनेजमेंट वर्कर्स इनको जितना काम करवा सकता था उतना काम करवाने की कोशिश कर रहा था ताकि अपने शेयर होल्डर्स को खुश रख सके। साल 1888 में एक वुमन राइट कैंपेनर इस कंपनी में विजिट करती है, एनी बेसेंट, जो कि 19th सेंचुरी की सोशल रिफॉर्मर होती है। इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इस पूरे स्ट्राइक के पीछे। चुपके से वर्कर्स का इंटरव्यू लेती है ताकि जान सके कि फैक्ट्रीज कैसा ट्रीट करती है इन वर्कर्स के साथ। उनसे मेरी इन्फॉर्मेशन को न्यूज़पेपर जिसका नाम है द लिंक उसमें पब्लिश करवा देती है ताकि इन फैक्ट्रीज का काला सच लोगों को पता लग सके। धीरे धीरे जैसे ही लोगों को इस सच के बारे में पता लगा, पब्लिक वर्कर्स के सपोर्ट में आती है। फैक्ट्री मैनेजमेंट परेशानी में आ गई थी, जिसके कारण उन्होंने कुछ वर्कर्स को फायर कर दिया था और उनसे एक स्टेटमेंट साइन करवाती है कि जो न्यूज़ है वो बिल्कुल ही फेक है और हम इस वर्किंग कंडीशन में बहुत ही खुश है। लेकिन कुछ वर्कर्स उसको साइन करने से मना कर देते हैं और उनको तभी फायर कर दिया जाता है। 5 जुलाई को 200 लोग मार्च करने रास्ते पर उतर जाते हैं, जिसको देखकर मे एंड ब्रांड के वर्कर्स भी उनको ज्वाइन करते हैं और पूरे 1400 लोग रास्ते पर उतर आते हैं कि उन फैक्ट्रीज का काला सच लोगों के सामने ला सके। इस मार्च ने लंदन पर इतना बड़ा इम्पैक्ट डाला था कि अब पब्लिक भी इनका साथ देने लग गई थी। पब्लिक इस स्ट्राइक को फंड करने लग गई थी डोनेशन देकर। इसके बाद साल 1901 में मे एंड ब्रांड फाइनली अनाउंस करती है कि वो अब से रेड फॉस्फोरस का मैच स्टिक्स बनाएंगी, जो कि पूरी तरह सेफ है। लेकिन ये मैच स्टिक्स सेल नहीं कर पा रही थी क्योंकि ये मैच स्टिक्स 3 गुना ज़्यादा महंगी होती है वाइट फॉस्फोरस वाले मैच स्टिक्स से। इसकी वजह से वो मार्केट में कम्पीट ही नहीं कर पाती। लेकिन उसके बाद वाइट फॉस्फोरस के यूज़ को पूरी तरह से बैन कर दिया जाता है, जिसके कारण मे एंड ब्रांड कंपनी वापस से ऑपरेशनल में आ जाती है और ये कंपनी 1970 तक मैच स्टिक्स सेल करती है। उसके बाद कंपनी लिवरपूल शिफ्ट हो जाती है और उस बिल्डिंग को फ्लैट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये आज भी बिल्डिंग आपको लंदन में देखने को मिल जाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।